अस्सलामुअलैकुम। अब तक में खुशामदीद, मैं हूँ सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। काबुल पर तालिबान के कंट्रोल के बाद अफगानिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल, दारुल हुकूमत में अफरा तफरी, काबुल एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वालों का रश, अमरीकी फौज की काबुल एयरपोर्ट पर हवाई फायरिंग, अमरीकी सिफारती अमला एयरपोर्ट की हदूद में मौजूद, काबुल एयरपोर्ट पर गैर मामूली रश की वजह से कमर्शियल परवाजें मनसूख कर दी गई, तालिबान ने अफगानिस्तान के सरकारी टीवी से नशरियात का आगाज कर दिया, तालिबान की आवाम से पुरअमन रहने की अपील। जिस तरह कामयाबी मिली गुमा ना था, असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर का अफगान कौम के नाम पैगाम, कहा अफगान अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान मोहम्मद नईम का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, अफगानिस्तान में जंग खत्म हो चुकी, 20 साल जदोजहद और कुर्बानियों का फल मिल गया। आलमी बरादरी से पुरअमन ताल्लुकात के ख़्वाह हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। नए निज़ाम हुकूमत की शक्ल जल्द वाज़ेह हो जाएगी। दूसरे ममालिक हमारे मामलात में मुदाखलत से बाज रहें। उम्मीद है गैर मुल्की अफवाज नाकाम तजर्बे को नहीं दोहराएंगी। दफ्तर खारजा में आला अफगान सियासी वफ्द की आमद, वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर खारजा और वफ्द के दरमियान मौजूदा अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मौजूदा हालात में भारत को जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। दुनिया अमन और इस्तेहकाम की ख्वाह है। दुनिया तवक्को करती है कि भारत मस्बत किरदार अदा करे। अफगानिस्तान के मामले पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, कहा तालिबान समेत तमाम फ़रीक़ैन इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, जानों की हिफाजत और ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए, तमाम अफ़गानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। अफगानिस्तान में पुरअमन तस्फ़िये के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमेशा सियासी तस्फ़िये पर जोर दिया। अफगानिस्तान में अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ चौधरी का बयान, कहा अफगानिस्तान में रोनुमा होने वाली सूरत हाल को देख रहे हैं। तमाम अफगान रहनुमाओं का मिलकर दायमी अमन व इस्तेहकाम कायम करना नागुज़ीर है। अफगानिस्तान तनाज़े के हल के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा। पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल, अशरफ गनी साथियों समेत ताजिकिस्तान फरार। तालिबान का सदारती महल समेत आधे काबुल पर कब्जा, तमाम मुखालिफिन के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान। अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत की तजवीज़ मुस्तरद। अब्दुल्ला, हामिद करज़ई और गुलबदीन हिकमतयार पर मुश्तमिल राबिता काउंसिल के क़याम का फैसला। मुल्क को अफरा तफरी और खूनरेजी से बचाने के लिए अफगानिस्तान छोड़ा। तालिबान ने बंदूक और तलवार से जंग जीती। मुल्क छोड़ने के बाद अशरफ गनी का सोशल मीडिया पर बयान, कहा अब अफगान हुकूमत और अवाम की हिफाजत की जिम्मेदारी तालिबान की है। अब्दुल्ला और गुलबदीन हिकमतयार की अशरफ गनी पर शदीद तनकीद। काबुल से अमरीकी सिफारती अमले का हंगामी इनखला। अमरीका का मजीद 1000 फौजी काबुल एयरपोर्ट भिजवाने का ऐलान। मजमूई तादाद 6000 हो जाएगी। सऊदी अरब, फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी ने अफगानिस्तान से अपना सिफारती अमला वापस बुला लिया। डेनमार्क, इटली, फिनलैंड, कनाडा के सिफारत खाने आरजी बंद। रूस, तुर्की और पाकिस्तान का सिफारत खाना खुले रखने का ऐलान। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ोन। अफगानिस्तान की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान काबुल से सिफारती मिशंस और दीगर स्टाफ के इनखला के लिए मदद कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालीम के फ़रोग़ के लिए ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान पहले ही अफगान मुहाजिरीन को तालीमी सहूलियात फराहम कर रहा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मलाला यूसुफजई से टेलीफोनिक राबिते में गुफ्तगू। मलाला का अफगानिस्तान में ख़वातीन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात। पाकिस्तान से ख़वातीन की तालीम के लिए किरदार की दरख्वास्त।
कहा वज़ीर आज़म इमरान खान को अफगानिस्तान में ख़वातीन की तालीम के लिए पाकिस्तान के किरदार के हवाले से ख़त लिखा है। सिंध के सिवा मुल्क में पहली से 5वीं तक यकसा निज़ाम तालीम आज से नाफिज। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले मरहले का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा माजी के निसाब की वजह से मुआशरा तबकों में तकसीम हो गया। आज़ादी के बाद मुख्तलिफ निसाब राइज करके हमने अपने आप पर जुल्म किया। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा निसाब सिर्फ सरकारी स्कूल के लिए ही नहीं बल्कि निजी स्कूलों और मदारिस के लिए भी होगा। आइंदा साल 6ठी से 8वीं तक यकसा निसाब नाफिज होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 4 सितंबर तक तौसी कर दी गई। रमज़ान शुगर मिल्स केस और आशियाना इकबाल केस की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने अदालत के बाहर गुफ्तगू में कहा एक ही केस में 2 मुख्तलिफ इदारों की तहकीकात सियासी इंतकाम की इंतहा है। मुल्क में कोरोना से मजीद 72 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 3669 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 24,478 हो गई। गुज़श्ता रोज़ 53,644 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 6.8% रही। मुल्क भर में 7वीं मुहर्रमुल हराम के जुलूस अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा। जुलूसों की सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। कोयटा में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। बल्दिया टाउन पोचकोट में धमाके में मुतासरा गाड़ी की फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। गाड़ी में बैठे मुतासरा खानदान को देखा जा सकता है। गाड़ी के आगे और पीछे मोटरसाइकिल सवार अफराद को भी देखा जा सकता है। गाजियाबाद लाहौर में बरतानवी शहरियत की हामिल लड़की घर में पुरस्कार तौर पर हलाक। 14 साला सबीना कासिम की तदफीन के मौके पर चचा ने पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस के मुताबिक वालिदा साइमा ने बेटी के इंतकाल की वजह टाइफाइड बताई लेकिन इलाज का कोई सबूत पेश नहीं किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हकाइक मालूम हो सकेंगे। वेलकम बैक। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल समेत मुल्क के बेशतर शहरों में तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल है। अशरफ गनी समेत अफगान क़यादत फरार। काबुल एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वालों का रश लग गया है। अमरीकी फ़ौज की काबुल एयरपोर्ट पर हवाई फायरिंग। अमरीकी सफारती अमला एयरपोर्ट की हदूद में मौजूद। काबुल एयरपोर्ट पर गैर मामूली रश की वजह से कमर्शियल परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं अफगान दारुल हुकूमत समेत मुल्क के बेशतर शहरों पर तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल। अशरफ गनी समेत अफगान क़यादत फरार। काबुल एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वालों का रश है। अमरीकी फ़ौज की काबुल एयरपोर्ट पर हवाई फायरिंग। अमरीकी सफारती अमला एयरपोर्ट की हदूद में मौजूद है। काबुल एयरपोर्ट पर गैर मामूली रश की वजह से कमर्शियल परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। जिस तरह कामयाबी मिली गुमा ना था, असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ने कहा है कि अफगान अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान मोहम्मद नईम का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा अफगानिस्तान में जंग ख़त्म हो चुकी, 20 साल जदोजहद और कुर्बानियों का फल मिल गया है। आलमी बरादरी से पुरअमन ताल्लुकात के ख़्वाह हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। कहा नए निज़ाम हुकूमत की शक्ल जल्द वाज़ेह हो जाएगी। दूसरे ममालिक हमारे मामलात में मुदाखलत से बाज रहें। उम्मीद है गैर मुल्की अफवाज नाकाम तजुर्बे को नहीं दोहराएंगी। तालिबान ने अफगानिस्तान के सरकारी टीवी से नशरियात का आगाज़ कर दिया है। तालिबान की अवाम से पुरअमन रहने की अपील। दफ्तर खारजा में आला अफगान सियासी वफ्द की आमद। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर खारजा और वफ्द के दरमियान मौजूदा अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मौजूदा हालात में भारत को जिम्मेदार सबूत देना चाहिए।
दुनिया में अमन और इस्तेहकाम की ख्वाह है। दुनिया तवक्को करती है कि भारत मस्बत किरदार अदा करे। दफ्तर ख़ारजा में आला अफ़गान सियासी वफ़द की आमद। वज़ीर ख़ारजा और वफ़द के दरमियान मौजूदा अफ़गान सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत को मौजूदा हालात में ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। दुनिया तवक्को करती है कि भारत मस्बत किरदार अदा करे।